गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिनका नाम क्या था, लुई ब्रेल। और जिन्हीं के नाम पे एक ऐसी लिपि, लुई ब्रेल, इन्हीं के नाम पे ब्रेल जो थे, इन्हीं के नाम पे एक ऐसी लिपि का आविष्कार हुआ। आपने देखा होगा जो बच्चे अंधे होते हैं वो पढ़ नहीं पाते तो उनको पता कैसे चलता, तो उन्हीं को पढ़ने के लिए एक लिपि का आविष्कार किया जिसे ब्रेल लिपि कहा गया है। और ये किसने बनाई? ब्रेल, एक लुई ब्रेल थे। इन्होंने ये लिपि का आविष्कार किया। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इनकी कहानी। फ्रांस के पेरिस शहर से 25 मील दूर कुप्रे गांव में एक साधारण परिवार में लुई ब्रेल का जन्म हुआ। लुई के पिता साइमन ब्रेल एक छोटी सी कार्यशाला चलाते थे जिसमें घोड़ों की लगाम तथा जीन आदि बनते थे। वह अपनी कारीगरी के लिए पूरे फ्रांस में प्रसिद्ध थे। लुई अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटा और सबसे प्यारा था। अब आपको इसमें लुई लुई ब्रेल के बारे में बताया कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो कहाँ से रहने वाले थे। ठीक है, उनका जन्म कुप्रे गांव में हुआ था और उनके पिता एक साइमन बेल की छोटी सी कार्यशाला चलाते थे जिसमें क्या काम होता था, घोड़ों की लगाम तथा जीन आदि बनते थे। और जो अपने कारीगरी के लिए कहा पूरे फ्रांस में प्रसिद्ध थे। 3 वर्ष का अबोध लुई एक दिन इधर उधर मटर गश्ती करता हुआ घूम रहा था। घर के सभी लोगों काम में व्यस्त थे। लुई घूमता घूमता पिता की कार्यशाला में चला गया। कार्यशाला में चमड़ा काटने और उसमें छेद करने वाले कई औजार रखे थे। नन्हे लुई ने चमड़े में छेद करने वाला एक औजार उठा लिया और उससे चमड़े पर कुछ बनाने लगा। औजार उसे संभल न पाया और उसकी आंखों में लग गया। बच्चे की चीख सुनकर माँ दौड़ी आई। अब क्या हुआ, जब वो 3 वर्ष का था लुई, तो वहाँ, जो कि आपने देखा होगा छोटे बच्चे शैतानी तो होती है, मटर गश्ती इधर उधर घूमते रहते हैं। तो जो लुई था, जब वह 3 वर्ष का था, तो वो घूमते घूमते क्या हुआ, एक दिन अपने पापा की कार्यशाला में, अपने पिताजी की कार्यशाला में चला गया जहाँ उसके पिताजी काम करते थे। अब जब वहाँ चला गया तो वहाँ चमड़ा काटने, उसमें छेद करने के कहीं क्या रखे थे, औजार रखे थे। उन औजारों को, एक औजार था, उसने जैसे चमड़ा काटते थे, वो उसको उठाने की कोशिश की लेकिन वो बहुत भारी था, क्योंकि 3 साल का बच्चे के लिए उठाना सामान इम्पॉसिबल, बहुत भारी उठाना सामान बहुत मुश्किल काम है। पर उसने उठाया, पर उसे संभला नहीं गया और उसकी आंखों में लग गया। और उसकी आंखों में लग गया तो जब उसे चोट लगी तो वह माँ चिल्लाने लगा। सुन के उसकी क्या माँ दौड़ी आई। आंख में घाव हो गया। माँ ने आंख धोकर दवा डालकर पट्टी बांधी, किंतु लुई की आंखों में इन्फेक्शन हो गया और वहाँ दूसरी आंख में भी फेल हो गया, दूसरी आंख में भी फैल गया। धीरे धीरे लुई की आंखों की रोशनी चली गई। उसके माता पिता उसे लेकर पेरिस गए। नेत्र विशेषज्ञ से सलाह की, काफी देर हो चुकी थी, वे निराशा लौट आए। अब क्या हुआ कि आपने देखो उसकी आंखों में चोट लग गई थी, तो अब क्या हुआ, उसकी माँ ने उसकी आंखें धोई, साफ किया, पट्टी बांधा, तो क्या हुआ, उससे इन्फेक्शन हो गया। तो इन्फेक्शन एक आंख से क्या हुआ, दूसरी आंख में फैल गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब आंखों में फैला तो उससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसके माता पिता उसको लेके पेरिस गए, कहीं जगह गए, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं मिला। वो निराश होकर लौट आए। अब नन्ना लुई इस दुर्घटना के बाद गंभीर हो गया। उसकी चंचलता समाप्त हो गई। लुई के माता पिता उसके भविष्य को लेकर चिंतित होते, किंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे नहीं चाहते थे कि लुई अपने कामों के लिए दूसरों पर आश्रित रहे। वे सदैव उसे अपना काम स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित करते। पिता ने उसे चमड़ा पॉलिश करना सिखाया। लुई माँ के कामों में उनकी मदद करता था। 6-7 वर्ष की उम्र में वह छड़ी की सहायता से गांव में घूमने लगा। अब क्या हुआ, देखो, जब ऐसा तो है नहीं कि अगर उसकी आंखें चलेगी तो बच्चा जीवन जीना छोड़ देगा। तो उसने क्या किया, जो नाना लुई था वो बहुत गंभीर हो गया था, पर अब ये होगा, उसकी जो भी शैतानी थी, चंचल थी, वो उसने कम कर दी थी, कम क्या बंद कर दी थी, समाप्त हो गई थी। लेकिन उसके माता पिता उसके भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कि लुई अपना जीवन ऐसे तो नहीं काट सकता। तो उन्होंने क्या किया, उसके पिताजी ने उसको चमड़ा पॉलिश करना सिखाया। उसकी माँ, लुई अपने मम्मी पापा माता के साथ अपने घरों के काम में मदद करता था। और जब वो 6-7 साल का हुआ तो वो छड़ी लेकर अपने गांव में, पूरे गांव में घूमने लगा था। तभी कुपरे के चर्च में एक नए पादरी जेंक्विन स्पैली आए। उनकी नज़र लुई पर पड़ी और उन्होंने उसे अपना लिया। लुई के जीवन में प्रकाश आ गया। वहाँ उसे लेकर किसी बड़े वृक्ष के नीचे बैठे जाते, उसे बाइबल की कहानियाँ सुनाते, विज्ञान और इतिहास की कहानियाँ सुनाते। उन्होंने ही लुई को फूलों और पक्षियों की पहचान कराई, साथ ही संगीत की सिखाया। लुई के मन में ठान ले कि वह जीवन में कुछ करके दिखाएगा। अब क्या हुआ, जब वो गांव में घूम रहा था तो एक चर्च में एक नए पादरी आए, मतलब एक नए पादरी आए जिनका नाम क्या था, जेंक्विन स्पेलुए। तो उनकी नज़र जब लुई पे पड़ी तो उनको देख के उसके लिए बड़ा बुरा फील हुआ। उन्होंने, अरे इतना छोटा बच्चा। तो उन्होंने क्या किया, वो उसे लेकर एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गए, जहाँ क्या वो उसे बाइबल की कहानियाँ सुनाते थे, उसे इतिहास की, विज्ञान की कहानियाँ सुनाते थे। और उन्होंने क्या किया, लुई को फूल और पक्षियों की पहचान करना भी सिखाया और उन्होंने उनको संगीत भी सिखाया। तो उसके बाद से लुई ने क्या ठान लिया कि वह ज़िंदगी में कुछ करके दिखाएगा,
कुपरे में एक ही स्कूल था। पादरी ने स्कूल के अध्यापक से बात करके उसे स्कूल में भर्ती करवा दिया। पहले पहल तो वह अन्य सामान्य बच्चों में सहम सहमा सा रहता था, किंतु धीरे धीरे उसने अपनी प्रतिभा को सबको प्रभावित कर दिया। उसकी याददाश्त पहले से तेज थी, अभ्यास से और अच्छी होगी, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पादरी जिंगसिन पेलुई पेलुई ने पेरिस के अंध विद्यालय में लुई का दाखिल करवा दिया। वहां भी लुई ने अपनी असाधारण योग्यता और विनम्र व्यवहार से सभी को प्रभावित किया। लुई हाथ के काम में बहुत दक्ष था। पहले वर्ष ही लुई को सबसे अच्छी बुनाई और चप्पलें बुनने का पुरस्कार प्राप्त मिला। शाम को लुई वहां संगीत सीखता था। उन्हें अनेक वाद्ययंत्र बजाने सीख लिए, किंतु सबसे अधिक आनंद उसे पियानो बजाने में आता था। लुई अपने स्कूल में खुश था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे कुपरे में उन्होंने क्या हो गया, जो ये जैक्विन्स पेलुई थे, पादरी थे, उन्होंने क्या किया, कुपरे में एक स्कूल था, मात्र एक ही स्कूल था, तो उसमें उन्होंने लुई का एडमिशन करवा दिया। पहले पहले तो सामान्य बच्चों से सहम आ रहा था, क्योंकि उन्हें उन बच्चों के साथ बड़ा अजीब लगता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने उन बच्चों के साथ को भी अपना लिया, और सभी बच्चे क्या उसकी जो भी उसमें प्रतिभा थी उसको देख के क्या थे, काफी प्रभावित हुए। ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो बड़ा होने लगा तो जो जेंकिंस पेली थे उन्होंने क्या किया, पेरिस के अंध विद्यालय में लुईस का दाखिला करा दिया। वहां भी लुई ने अपनी असाधारण योग्यता और विनम्र व्यवहार से सभी को प्रभावित कर दिया। ठीक है। वो बहुत अच्छे हाथ के काम में बहुत अच्छा था। पहले ही क्या स्टार्टिंग में अच्छी बुनाई और चप्पले के कारण उसे काफी पुरस्कार मिल चुका था। साथ साथ में वहाँ क्या संगीत भी सीखता था, वाद्य यंत्र बजाना भी सीखता था, लेकिन उसको सबसे पसंदीदा पियानो बजाना लगता था। किंतु एक बात दुखी को बहुत खटकती थी, दृष्टिबाधित छात्र को पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। ऐसे छात्रों के लिए पुस्तकें नहीं थी, उनके लिए पढ़ पाने का केवल एक ही तरीका था, हर अक्षर को कागज पर उभार कर छापा जाता, जिसे छूकर वे महसूस किया करते थे। लेकिन इस विधि से अक्षर सीखना और पढ़ना उनके लिए बड़ा कठिन था। अब लुई ने बोला कि देखो, सब चीज़ तो हम करते, लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, पढ़ाई। हम कैसे कर पाएंगे? तो वो एक ही चीज़ से मतलब कैसे कर सकता था, वो क्या करता था कि मतलब जो भी उन्होंने बोला कि बच्चों, इनके लिए, जो हम अंधे बच्चे हैं उनके लिए पढ़ पाना तो क्या मुश्किल है, लेकिन कोई पुस्तक ही नहीं बनी, हम कैसे पढ़ेंगे? लेकिन उनका एक ही तरीका था, वो कागज पर उभरा 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 कर छापा जाता था। मतलब आपने देखा होगा, जब आप डार्क डार्क लिखते हो तो आपके पीछे पेज में भी आपको क्या ऐसा लगता है कि पीछे कुछ लिखा होगा, तो उनको वो फील करके ऐसा वो करते थे, उन्हें फील करके वो पता लगाते थे कि थोड़ा थोड़ा महसूस करते थे कि क्या लिखा है। तो लेकिन इस विधि से पढ़ना बहुत ही मुश्किल एंड कठिन था, क्योंकि इतने सारे शब्दों में पता नहीं चलता था कौन कौन सा है। लेकिन लुई ने क्या किया, इस समस्या को दूर करने का निश्चय कर लिया। तभी सन 1821 में चार्ल्स बार बियर नामक फ्रांसीसी सज्जन अंध विद्यालय में आए। उन्होंने सैनिकों के लिए रात के अंधेरे में संदेश पढ़ने के लिए लिपि तैयार की। उन्होंने अपनी लिपि का प्रदर्शन किया। इस लिपि में मोटे कागज पर कुछ रेखाओं में बिंदु को उभारा जाता था, जिससे सैनिक रात के अंधेरे में इस पर से संदेश पढ़ लेते थे। लुई को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। अब क्या हुआ, जब ये उन्होंने लुई ने सोचा कि कैसे उसको करे, तो उस समस्या को दूर करने का उसने क्या किया, ठान ली। तभी क्या हुआ, 1821 की सन की बात है। एक बार चार्ल्स बार बियर नामक एक फ्रांसीसी सज्जन था, जो कहाँ है, उस अंध विद्यालय में आए। और उन्होंने जो सैनिक थे वहाँ के, उनके लिए क्या, रात को में पढ़ने के लिए, संदेश में पढ़ने के लिए कुछ लिपि तैयार की। तो उन्होंने एक लिपि कैसे की, उन्होंने एक मोटे कागज में कुछ रेखा और कुछ बिंदु को उभारा, मतलब उभरे, जिससे उनको फील लगे, हाथ को फील, उन्होंने हाथ टच करके फील लेके पता चली कि क्या लिखे। और क्यों क्या, जिससे जो सैनिक थे वो रात में अंधेरे में इसे पढ़ सके, इस पर से बिना देखे, क्योंकि रात को अंधेरे में तो लाइट होती नहीं, तो उन्होंने क्या, हम इसको फील लेके पढ़ सके। तो इसी से लुई को अपनी क्या मंजिल दिखाई देने लगी। लुई जी जान से इस नई लिपि बनाने में जुट गया। लुई ने मोटे कागज पर 6 बिंदुओं का एक नमूना पेंसिल से बनाया। यह नमूना ठीक उसी तरह था जैसे लूडो के पासे की सतह पर होता है। फिर उसने बिंदु को भार कर वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का नमूना तैयार कर लिया। यह तरीका एकदम सरल था। लुई की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्हें उसने दृष्टिबाधितों के लिए पढ़ने के लिए एक नई सरलिपि विकसित कर ली। सन 1829 में लुई ने इस लिपि को प्रकाशित किया। अब क्या हुआ, उसने देखा कि जब सैनिक पढ़ सकते तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते। उसने क्या किया, लुई ने दिल्ली में लिपि बनाने में वो एक नई लिपि बनाने में जुट गया। अब लुई ने मोटे कागज पर 6 बिंदुओं का एक नमूना पेंसिल तैयार किया। जैसे क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा लूडो के जो पासे होता है, आपने देखा होगा जो लूडो जैसे आप लूडो खेलते हो, जो पासा होता है उसमें कितने 6 तक नंबर रहते हैं। तो आप उनको फील करके पता लगता है, आपने यहाँ पर टच किया कि ये पहला है, एक इसमें 1 नंबर लिखा है, ये दूसरा है इसमें 2 नंबर लिखा है, ये तीसरा है इसमें 3 नंबर लिखा है। तो आपको इससे क्या पता चल जाता है कि इसमें कौन सा, मतलब कौन सा नंबर कहाँ पर, तो आप यहाँ बिना देखे भी आप उसको पहचान सकते हो, क्योंकि उसमें नंबर क्या होते हैं, उभरे हुए रहते हैं। तो ऐसे लुइस ने क्या किया, उसने भी ऐसी एक कागज पर
6 अक्षरों से उसने ये सब मतलब ऐसी एक लिपि तैयार की बच्चों के लिए, जिससे बच्चे क्या पढ़ सकें। धीरे धीरे यह जो वो था, तो यह जो एकदम जो ये तरीका था, धीरे धीरे यह तरीका बच्चों को सरल लगने लगा। इससे लुई का जो खुशी था वो कोई ठिकाना ना रहा, वो खुश हो गया। उसने क्या किया, जो पढ़ने के लिए बच्चों के लिए सभी के लिए एक लिपि विकसित कर ली थी। 1829 में, 1821 की बात है बेटा, जब ये स्टार्ट की थी उसने बनाना, जब फ्रांसीसी एक कोई फ्रांसीसी सज्जन था, और 1829 में उन्होंने यह लिपि क्या कर दी थी, प्रकाशित भी कर दी थी। लुई लगातार बिंदु वाली अपनी पद्धति का कार्य करते रहे। 8 वर्ष बाद उन्होंने उसका संशोधित रूप दुनिया के सामने रखा। लुई घंटों पुस्तकालय में बैठकर उभरी हुई बिंदु वाली किताबें बनाता। कठोर परिश्रम और पेरिस की नमी ने उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाला और वे बीमार रहने लगे। पर डॉक्टरों ने जांच करके बताया कि लुई को तपेदिक हो गया है। उन दिनों इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। और जबकि ये बात है 1829, सन 1829, इतने पुरानी टाइम बात है। तो इस टाइम पे जो लुई था उन्होंने लगातार बिंदु रख रख के अपनी क्या इस पद्धति पर वो लगातार कार्य करते रहे। और 1829 इसके 8 साल बाद, मतलब 1835-36 के आसपास, उन्होंने क्या किया, ये संशोधित रूप था, ये दुनिया के सामने रखा। लुई जब कहीं घंटों पुस्तकालय में बैठ के, लाइब्रेरी में बैठकर इस बिंदुओं पर कार्य करने लगे, और उन्होंने इस पे क्या बनाई, किताबें बनाई। और कठोर परिश्रम और पेरिस की नमी के कारण स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। जब वो सुबह से शाम पुस्तक लाइब्रेरी में बैठे रहे, बिना खा मतलब बिना वो गए कुछ खाए पिए, वो इतना कठोर परिश्रम किया, तो इससे क्या हुआ, उनको पेरिस की जो नमी थी, अब अंदर ही अंदर बैठे तो ठंडा तो लग गया, तो उसकी जो नमी थी उनका स्वास्थ्य पर क्या हुआ, बुरा प्रभाव पड़ने लग गया और बीमार रहने लगे। तो जब डॉक्टरों ने चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बताया नहीं, तपेदिक मतलब टीबी हो गई है। लेकिन उस टाइम की बात है बेटा, ये बहुत पुरानी बात है, 1800 की बात है। उस टाइम पे इस बीमारी का कोई क्या इलाज नहीं था। सन 1844 में उनकी तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई, उन्हें स्कूल की नौकरी छोड़नी पड़ी। तब उनकी इस पद्धति ब्रील लिपि के नाम से जाने लगी थी। लाखों करोड़ों दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में प्रकाश भरने वाले इस महान व्यक्ति का 6 जनवरी 1852 को देहांत हो गया था। 1844 में जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो जो जहाँ वो स्कूल की नौकरी थी काम करते थे, वहाँ उन्हें छोड़ना पड़ा। तब उस टाइम पे उन्होंने क्या, इस लिपि का आविष्कार कर दिया और नाम लिपि को दुनिया के सामने लेके अगर इसका नाम किया ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि उन्हीं के नाम पे पड़ा ये लिपि का नाम। और लाखों करोड़ दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में से क्या हो गया, प्रकाश होने गया, क्योंकि बहुत सारे आप आज के टाइम पे बहुत सारे अंधे लोग हैं जो देख नहीं पाते हैं, तो ये लिपि उनके लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकती है। पर 6 जनवरी 1852 को क्या हुआ, इनका देहांत हो गया। धीरे धीरे उनकी पद्धति का सारे संसार में प्रसार हो गया। उनकी मृत्यु के 6 वर्ष बाद अमेरिका में पहली बार दृष्टिबाधितों की स्कूल में ब्रेल लिपि में लिखी गई पुस्तकों का प्रयोग हुआ। आज संसार का हर दृष्टिबाधित व्यक्ति ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई ब्रेल को अपना मसीहा मानता है। क्या हुआ, धीरे धीरे जब ये उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद ये पद्धति का आविष्कार पूरे संसार में होने लग गया। और उनकी मृत्यु के 6 वर्ष बाद, मतलब 1852 में उनकी मृत्यु हुई थी, और 1858 में उनमें एक पहली बार अमेरिका के स्कूल में क्या हुआ, जो दृष्टिबंध में जो अंधे बच्चे थे उनके लिए इस लिपि को, ब्रेल लिपि को, उनकी मतलब पुस्तकों का आविष्कार मतलब बच्चों का स्कूलों में किया जाने लगा। और आज संसार का हर दृष्टिबाधित व्यक्ति ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई ब्रेल को अपना मसीहा मानता है। आपने देखा होगा, जो आज बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो किसी कारणवश, किसी कारण मतलब आंखों की रोशनी ना होने के कारण वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए लिपि बहुत फायदेमंद है। और वो ब्रेल लुई को क्या मानते होंगे, अपना मसीहा मानते होंगे, क्योंकि सिर्फ उन्हीं के कारण आज दुनिया का जो अंधा व्यक्ति है, जो पढ़ नहीं पा देख नहीं सकता, उन्हीं के कारण, लुई ब्रेल के कारण, उन्होंने जो ब्रेल लुई लिपि का आविष्कार किया था, इससे हर एक बच्चा पढ़ने में सक्षम हो सकता है। तो ये था आपका लुई ब्रेल के बारे में, उनके जीवन के बारे में, और उन्होंने कैसे ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, जो आज हर इस दुनिया में हर इंसान अपनाता है। अब इसके शब्दार्थ देख लेती है। अबोध मतलब नासमझ, मटरगृष्टि मतलब मस्ती करना, व्यस्त मतलब बिजी मतलब किसी काम में लगा हुआ, विशेषज्ञ किसी विषय का अच्छा जानकर, मतलब कोई भी एक विशेषज्ञ होता है, जैसे हम बोलते हैं कि वो साइंस साइंस के लिए साइंस का विशेषज्ञ, मतलब वो साइंस में को अच्छे से जानता होगा। आश्रित मतलब किसी पे निर्भर रहना। प्रोत्साहित किसी को मोटिवेट करना, किसी को उत्साह या जोश दिलाना। सामान्य मतलब नॉर्मल इंसान कहते हो आप, वैसे तो सामान्य मतलब आम। याददाश्त याद रखने की शक्ति। दक्ष किसी काम को करने में कुशल होना। वाद्य यंत्र मतलब बजाने वाले यंत्र, जैसे हो गए गिटार हो गया, पियानो हो गया, सितार हो गया आदि। सज्जन
मतलब काफ़ी अच्छा व्यक्ति, संशोधित, सुधरा हुआ, स्पर्श, छूकर, खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत खुश होना, प्रसार मतलब फैलना। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बुक एक्सरसाइज करने के लिए हम नई वीडियो बनाएंगे।